प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोटिस पर नोटिस और नोटिस के जवाब में इधर से भी नोटिस। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। गुरुजी, ये हालात जो हैं अब बड़ा विकट हो गया है, लगातार टकराव जो है वो बढ़ती जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? अभी तक मर्यादा के कारण भगवा वस्त्र की मर्यादा है, इसलिए इनके हर गलत सही काम को समाज डिफेंड कर रहा था। लेकिन समाज को लगा कि ये व्यक्ति भगवा वस्त्रों में कभी बिहार गाय की आड़ में पहुंच जाता है, 243 विधानसभा पे टिकट बांटने, चुनाव लड़ाने, तो कभी काशी में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैंडिडेट उतारने में लग जाता है व्यक्ति। तो कुल मिला के भगवा कपड़े की आड़ में राजनीति ये, और इसी का कदम था स्वयंभू शंकराचार्य स्वयं को घोषित कर लेना। अरे ऐसा तो गृहस्थ का बेटा भी नहीं करता कि बाप की तेरही न बीते और 13वें दिन रस्म पगड़ी होती है। ये षोडशी भंडारे से पहले ही स्वरूपानंद जी के 100 के सामने अपने को स्वयंभू शंकराचार्य घोषित कर लिया। किसी ने कोई अभिषेक नहीं किया। तो ऐसे लोग और मेले में जाकर के भगदड़ मचाने की तैयारी। अरे योगी आदित्यनाथ जी की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है। पूरे दुनिया में अगर प्रसिद्धि है तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और माफिया उन्मूलन को लेके है। तो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पुल नंबर 2 का बैरिकेड तोड़ने से लेकर के सभी प्रकार की गतिविधियां। और ये तो पुराना हथकंडा है कि नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये कहिए कि नोटिस दे दिया तो मेरी मानहानि हो गई। लेकिन गुरुजी वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हुआ और इसमें 100 करोड़ जो सनातनी है उनका भी अपमान है। अरे शंकराचार्य हैं कहाँ? शंकराचार्य का अपमान तो तब हुआ था जब कांची के शंकराचार्य दीपावली की पूर्व संध्या पर गिरफ्तार कर लिए गए थे और इनके गुरु ने इसी काशी में प्रेस करके जयेंद्र सरस्वती जी को कुत्ता कहा था। तो अपमान तो तब हुआ था। और आप शंकराचार्य हो नहीं अपमान का, आप तो शुद्ध राजनेता हो। हर जगह अपने चुनाव में कैंडिडेट लड़ाते हो, लोकतंत्र की बातें करते हो, सेकुलर की बातें करते, कश्मीर से धारा 370 जो हटी उसको रीस्टोर की बात करते हो। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के मारे जाने पर न्यायिक जांच की बात करते हो। ये कौन सा धर्म है और कौन से धर्माचार्य हो जैसे अपमान हो गया? मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि ये हुमायूं का बेटा अकबर जैसे हैं और औरंगजेब जैसी, वो उस तरह से तुलना कर रहे हैं। अब इस तरीके के घटिया शब्द धर्माचार्य तो बोल नहीं सकते। और ये कालनेमी ही जैसे लोग ही जो छद्म धर्माचार्य हैं, जो राजनीतिक दलों के मोहरे हैं, अखिलेश यादव के, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के मोहरे के रूप में जो काम कर रहे हैं, एंटी नेशनल सारी गतिविधियां इनकी एंटी नेशनल है और एंटी हिंदू है। और ऐसा व्यक्ति भी स्वयं को धर्माचार्य बोले तो ये संत समाज, संत समिति स्वीकार नहीं करेगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव की तरह योगी जी भी माफी मांग ले तो वो माफ कर देंगे। किस प्रकार की माफी? जिस प्रकार लठ लेकर के अखिलेश ने इनके शरीर पर बजाया, वैसे ही लठ बजाने के बाद माफी चाहिए ना। अगर ये इसी के पात्र हैं कि लठ दर लठ इनके शरीर पर गिरे और उसके बाद से कोई जाके बिना माफी के 2021 के कुंभ में अखिलेश यादव गए थे ना, लेकिन लाठी खा करके जब हॉस्पिटल में पड़े थे उसके 6 महीने के अंदर मोहम्मद आजम खां की अगुवानी अपने श्री विद्या मठ में कर रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि माफ़ी मांग ले, और कौन मांगेगा माफ़ी? अखिलेश यादव ने स्वरूपानंद से माफ़ी मांगी क्या? कि जब स्वरूपानंद 2013 के कुंभ का मेला छोड़ के अपमान से चले गए तो एक सुरक्षित सीट के विधायक को कहा, इन लोगों ने जब बहुत जिद की तो कि सुरक्षित सीट के विधायक को कहा, और जो आज खैर ख्वाह कुंवर रेवती रमन सिंह है, उस समय सांसद थे, उसने भी क्षमा नहीं मांगी इनसे। इसलिए फालतू की बातें हैं और ये कानून तोड़ेंगे और इसके बाद से कहेंगे लोग हमसे माफ़ी मांगे। हो क्या भाई, क्यों माफ़ी कोई मांगेगा? क्या लगता है कि इससे सनातन का अब 2 धड़ों में बंटना ये कहीं कहीं कमज़ोर हो रहा है? जो एक तरफ नारा था कि सनातनी बटेंगे नहीं। क्या राम जन्मभूमि के आंदोलन में स्वरूपानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद, चंद्रा स्वामी, ज्ञानदास एक गुट बना करके
इस देश के शेष हिंदू समाज के विरुद्ध काम कर रहे थे तो गुट नहीं बना था। 1953 में नेहरू के आदेश पर गुलजारी लाल नंदा ने कांग्रेस प्रायोजित भारत साधु समाज का जब गठन किया तो क्या धड़े नहीं बने थे? अरे साधु संत का एक ही धड़ा है, वो है राष्ट्र और धर्म। इस दो कसौटी पर आप कहाँ खरे उतर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अब क्या लगता है कि ये टकराव की स्थिति कहाँ जाकर रुकने वाली है? अरे कहीं नहीं रुकने वाली है। हर 3-4 साल में एक बार लात खाते हैं और लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति थोड़े रुकेगी। लोग कह रहे हैं कि कम से कम शिखा पकड़कर बटुकों को नहीं मारना चाहिए, पुलिस ने और वहाँ के जो प्रशासन ने ये गलती की। आपकी मीडिया के कैमरों ने ये नहीं देखा कि वो बटुक के वेश में गुंडे जो हैं पुलिस के कॉलर पर हाथ डाल रहे हैं, तो पुलिस के गिरेबान पे हाथ डालने पर क्या पुलिस चूड़ियाँ पहन के बैठेगी? प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? आपने पुल नंबर 2 का सिक्योरिटी लॉक क्यों तोड़ा, बैरिकेड क्यों तोड़ा? आपके ऊपर तो NSA लगना चाहिए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, संतों का समर्थन नहीं है शंकराचार्य जी को? कतई एक आप बताइए, उनके धरने पर कौन बैठा है? उनके 4-5 चेले और उनके साथ सपा और कांग्रेस के नेता, सारे नेता ही तो बैठे हैं। कांग्रेस के स्टेट के सब पदाधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष अपने मोबाइल से अखिलेश से बात करा रहा है, कांग्रेस वाला राहुल प्रियंका से बात करा रहा है। वहाँ बैठ करके राजनीति के अलावा हो क्या रहा है? तो आप NSA की मांग कर रहे हैं, वो किस आधार पर होना चाहिए? मेला में अराजकता फैलाने और मेले में बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में झोंकने का षड्यंत्र, और पुल नंबर 2 जो सेफ्टी वाल्व था इसका लॉक तोड़ करके, बैरिकेड तोड़ करके जो है पुल के को पार करना, ये सब गंभीर अपराध है। इन अपराधों में इनके ऊपर NSA लगा के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। तो ये हमारे साथ हैं जितेंद्रानंद सरस्वती, और ये कह रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ NSA लगाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लोगों की जान को खतरे में डाला है। वाराणसी से बड़े जन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।